अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है वीवर्स? ठीक ठाक है, आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। हमारे साथ रहिएगा। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही लगे घंटी के बटन को दबा दे। उससे क्या होता है कि हमारी हर नहीं आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाया करेगा। तो वीवर्स, अभी मैं लेटी हुई थी तो मुझे ऐसी फलस्तीन के बच्चे याद आ रहे थे। मुझे बहुत दुख हो रहा था। फलस्तीन के बारे में, उनके बच्चों के बारे में सोच सोच के यकीन करे दिल फटा जा रहा है। बहुत तकलीफ होती है जब उनकी कोई खबर मिलती है, कोई उनके बारे में बताता है तो यकीन करे दिल फटता है, खून के आंसू रोता है। मतलब किसी ने बताया कि जो मतलब कुछ लोगों ने ना मुआहदा कर लिया इसराइल के साथ, अरब ममालिक ने ना मुआहदा किया इसराइल के साथ, अमेरिका के सदर के साथ मिलके, इसराइल के साथ मिलके मुआहदा किया है फलस्तीनियों के बारे में ना। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते। बहुत दुख हुआ सुन के कि मस्जिद अक्सा क्या है। शायद वो लोग नहीं जानते, उसकी अजमत नहीं जानते, उसकी शान नहीं जानते। मस्जिद अक्सा की वहां बैठ के एक औरत चीखती थी, पुकार रही थी कि जाओ जाके कोई अली को बुला के लाओ, मेरी बच्चियां कैद में है। एक औरत मस्जिद अक्सा के दरवाजे पे बैठ के चीखती है, जोर जोर से पुकारती है और कहती है कि जाओ कोई अली को खबर दो कि मेरी बेटियां कैद में हैं। और उन्हें पता था कि हजरत अली अलैहिस्सलाम आएंगे और मेरी बेटियों को कैसे छुड़वा लेंगे। तो क्या आज ये जो इतनी शहीद हो रही हैं, क्या फलस्तीन की बेटियां, किसी की माएं बहनें, किसी की बेटियां नहीं लगती? जो बच्चे आज धड़ाधड़ वो यतीम कर रहे हैं, उन बच्चों का कोई वाली वारिस नहीं रहा। वीवर्स, बहुत दुख हुआ है, बहुत ज्यादा दुख हुआ है। सुनते हैं, देखते हैं, यकीन करें दिल में इतनी दर्द है, इतना तकलीफ है उन फलस्तीन भाइयों के, उन बेगुनाह लोगों के। हमारे बेगुनाह मुसलमान भाई बहन है वो हमारी। अल्लाह ताला फलस्तीन पे रहम करे, अल्लाह ताला उनके बच्चों को पे रहम करे, अल्लाह ताला उन बच्चों को सब्र दे जिनके माँ बाप अब दुनिया में नहीं रहे, जिनके माँ बाप दुनिया में नहीं रहे, चले गए। एक बच्चा फलस्तीन के हॉस्पिटल में खड़ा हुआ है, छोटा सा बच्चा ना, तकरीबन 3 साल का होगा, 2-3 साल का होगा बच्चा। वो फलस्तीन के हॉस्पिटल में खड़ा है, अस्पताल के अंदर कांप रहा है। यकीन करें वो बच्चा कांप रहा है, थर थर ना। छोटा सा बच्चा, खौफ से उसकी आंखें फटी हुई हैं। उस बच्चे की आंखें खौफ के मारे इतनी बड़ी बड़ी हुई हैं, उस बच्चे के खौफ के मारे। वो पता नहीं कितना डरा हुआ सहमा हुआ बच्चा है। किसी डॉक्टर ने देखा, वो आया उसके पास, उसने उस बच्चे को गले से लगाया, उसको प्यार किया उस बच्चे को, तो वो फूट के रो पड़ा है। वो बच्चा उस डॉक्टर के गले लग के फूट फूट के रोया है। अल्लाह ताला हमारे फलस्तीन पे रहम करे, हमारे फलस्तीन बहन भाइयों पे रहम करे। अल्लाह ताला जगाए सोए हुए हुक्मरानों को जगाए। हमारे नबी पाक ने फरमाया था कि शहीद जो है वो जन्नती है। और अगर तुमने किसी का कर्ज लेना हो, तुमसे किसी ने कर्ज लेना और तुम वफात पा गए हो, तो मुझसे आगे कर्ज ले लेना उसका। ऐसे प्यारे नबी की उम्मत है हम सब। बहुत दुख हुआ सुन के, देख के कि फलस्तीन है। आप लोग ना वीडियो सर्च करेंगे ना, शायद आप लोग को मिल जाएगी, कहीं ना कहीं वीडियो पड़ी होगी कि कुछ फलस्तीनी जो है मुसलमान बेटियों पे, फलस्तीनी बेटियों पे शराब गिरा रहे थे, शराब उंडेलते हैं, दिखाए गए शराब उंडेलते उनपे जोर जदब करते हुए ना, खींचातानी करते हुए दिखाए गए। आप वीडियो सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। फलस्तीन की कितने गिर गए इसराइली, कितना जुल्म ढा रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने फलस्तीन पे। ना पानी है छोटे छोटे बच्चों के लिए जो शहीद हो रहे हैं, जो लोग हैं वहां रहते हुए, उनके लिए पानी तक नहीं है फलस्तीन में। और क्या कर रही है दुनिया सारी, बड़े बड़े हुक्मरान क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। क्या बनेगा कुछ समझ में नहीं आता। हमारे नबी पाक ने फरमाया था कि तुम्हारा अमीर जो है, जो अपनी दौलत जायदाद पीछे छोड़े, वो उनके बच्चों में बांट दो। और अगर किसी ने कर्ज लेना है तो मुझसे आके ले ले।
हम ऐसे नबी की उम्मत है, इतने प्यारे नबी की उम्मत है, पता नहीं क्या हो गया इस दुनिया को। दिल बहुत दुखा है सुन के ना बातें, दिल में बहुत तकलीफ हुई है कि अल्लाह माफ करे। तो बस पर पता नहीं कब उनकी पुकार सुनी जाएगी, कब उन पे के ऊपर कोई अल्लाह का फरिश्ता आएगा जो उन्हें इस मुश्किल वक्त में सहारा देगा, जो इसराइलियों को मुंह तोड़ जवाब देगा, इसराइलियों को मुंह तोड़ के रख देगा, हाथ तोड़ के रख देगा। बेशक अल्लाह ताला जालिम की रस्सी दराज करता है, लेकिन जब वो खींचता है तो उसके अजाब से डरना चाहिए। तुम इतने मासूम मासूम बच्चों से उनके माँ बाप छीन रहे हो, बच्चों को मार रहे हो, कहाँ जवाब दोगे तुम? बेशक इन्हीं में से वो भी हैं जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन, हजरत इमाम हसन अल्लाह ताला के प्यारे नबी के प्यारी उम्मत को, प्यारे उनके नवासे नवासियों को शहीद किया था। ये भी जालिम उन्हीं में से हैं, उन्हीं करबला के काफरों में इनका भी शुमार होता है जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया था। ये काफिर भी उन्हीं में है। उन्होंने भी ना बच्चे देखे थे, ना बूढ़े, ना औरतें, ना कुछ भी नहीं देखा था। उन्होंने उन पे भी ऐसे करबला ढा दी थी जैसे आज फलस्तीन पे करबला नाजिल है। वो जो जा रहे हैं दुनिया से, ये मत समझे इसराइली, ये मत समझो, ये मत समझो कि तुम लोग जालिम बन गए, तुम जल्लाद बन गए, तो तुम फिरौन बन गए, तुम खुदा बन गए। नहीं, तुम्हारी दुनिया में भी रुसवाई है, तुम्हारी आखिरत में भी रुसवाई है। एक एक आंख से आंसू जो टपक रहा है ना, जो उन बच्चों की आंखों से आंसू टपक रहा है, वो तुम्हें जला देने के लिए काफी है, वो तुम्हें भस्म कर देने के लिए काफी है। जो मासूम बच्चे तुम्हारे डर से कांप रहे हैं, अल्लाह ताला उनका कांपना भी देख रहा है, अल्लाह ताला उनका तड़पना भी देख रहा है। अल्लाह ताला उनकी ये नहीं क्या रहेगा, नहीं करेगा, यूं ही रहेगा, नहीं जाएंगी। फलस्तीन की ये वही कुर्बानियां रहेगा, कभी नहीं जाएगी। अल्लाह ताला हमारे फलस्तीनी मुसलमान भाइयों को हिम्मत और ताकत दे। अल्लाह ताला वो जब मैयत उठाते हैं तो वो साथ कहते हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम शहीदों में हैं, हमारे बड़े शहीद हुए, हमारे घर के अहलो अयाल शहीद हुए हैं, हमारा नाम शहीदों के नामों में आ गया है। वो तुम में मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, वो अपनी घर की मैयत भी उठा रहे हैं अपने प्यारों की, और तुम्हें जवाब भी दे रहे हैं कि हम खुश हैं, हम फख्र महसूस करते हैं कि हम शहीद हो रहे हैं। ये है इसराइलियों, तुम्हारा ये जवाब है फलस्तीन के लिए, फलस्तीन के शहीदों का ये मुंह तोड़ जवाब है। तुम लोग जो उधर क़यामत ढा रहे हो, वो तुम आखिर उसका अंजाम तुम्हें भी पता चल जाएगा। वो तो सब जन्नत में है, उनकी रूहें बाद में आसमान पे जाती है, रोजे कौसर उनको पहले पिला दिया जाता है। हमारे अल्लाह का इरशाद है कि शहीद को मरा हुआ मत समझो, वो जिंदा है। बेशक वो दुनिया से आके बंद कर गया, लेकिन वो जी रहा है, वो खा भी रहा है, वो पी भी रहा है। वो कब्र जो तुम समझ रहे कि उनके लिए कब्र है, वो तुम्हारे लिए कब्र होगी। उनके लिए वो शानदार महल है, उनके लिए वो आरामदेह बिस्तर है, मखमल के टाट पे सो रहे हैं वो। उनका एक पांव अगर दुनिया में शहीद का, तो दूसरा पांव जन्नत में है। और एक शहीद अपने साथ 70 लोगों को देके जाएगा, ये अल्लाह ने कहा है। और जो अल्लाह ने कह दिया, जो अल्लाह ने वादा कर लिया, बेशक वो उसके अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। बेशक जो अल्लाह ने कह दिया वो होके रहेगा। बेशक फलस्तीन जो शहीद हो रहे हैं, उनका एक पांव जमीन पे है, तो दूसरा उनका जन्नत में है। यहाँ तुमने उनका पानी बंद कर दिया, उनको खुराक नहीं मिल रही, पानी सैटेलाइट नहीं मिल रही, उनको नेट में उनका बंद हो चुका है सब कुछ। लेकिन अल्लाह की बड़ी बात है कि अल्लाह की जात उनके साथ है। हकीकत में तुम्हारे सैटेलाइट कट गए हैं, अल्लाह ताला से तुम्हारा ताल्लुक कट गया है। तुम जो अल्लाह से रहम की उम्मीद रखते हो, वो खत्म हो गई तुम्हारी। अल्लाह ताला उस बच्चे के कांपते हुए, जो वो बच्चा डर से कांप रहा है, देखना अल्लाह ताला वो जिस जगह खड़ा है वो उसी की जन्नत है। एक दिन आएगा हमारे फलस्तीन भाइयों का जो शहर है, जो ये मस्जिद अक्सा जो हमारी पाक मस्जिद है, वो उनका घर होगी, वहां इबादतें होंगी। तुम लोग ये मत समझो तुम उनके लिए क़यामत बर्पा नहीं करे, तुम अपने लिए कर रहे हो। तुम जब मरोगे तो तुम्हें कलमा भी नसीब नहीं होगा, कि तुम देखना तुम आखिरत में कहां खड़े होगे। तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद होगी, तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद होगी।
उन फलस्तीन भाइयों की वजह शहीद हो रहे हैं, वो अपने साथ साथ अपने कितने प्यारों को जन्नत में लेके जा रहे हैं। एक शहीद अगर 70 को लेके जाएगा तो मेरे हिसाब से तो वो सारे का सारा फलस्तीनी जो है बहुत जन्नती हैं, वो तो जन्नत में जाएंगे। शहीद जो है वो तो सीधा जन्नत में गया, उसका जमीन पे लहू बाद में गिरता है, पहले अल्लाह ताला आसमान पे उसकी शहादत कबूल कर लेता है। अल्लाह ताला कहता है कि शहीद को मरा हुआ मत समझो, ये तुम जो अपने लिए कब्र खोद रहे हो, ये तुम जो अपने लिए करबला बना रहे हो, ये तुम लोग काफिर हो। अल्लाह ताला इसराइलियों को गारत करे, अल्लाह ताला रातों रात मलिया मेट कर दे, इसराइल अल्लाह करे रातों रात बर्बाद हो जाए, जहां सोए हुए वहीं सोए रह जाए, इन्हें अल्लाह ताला दिखाएगा। अल्लाह ताला कहता है कि मैं जालिम को माफ नहीं करता। अगर एक सींग वाली बकरी है और उसने बगैर सींग वाली बकरी को मारा है तो कुरान पाक में पढ़ के देखे तर्जमा, तो अल्लाह ताला कहते हैं जो सींग वाली बकरी है उसको भी जवाब देना पड़ेगा कि हाँ भाई तुम्हारे पास सींग थे तो उसके पास सींग नहीं थे, तुमने उसको क्यों मारा। जब एक जानवर को भी हुक्म नहीं है कि तुम किसी जानवर पे जुल्म करो, तुम्हारे सींग है उसके पास सींग नहीं है तो उसको मारने की इजाजत नहीं है, तो तुम्हें किसने इजाजत दिया है फलस्तीनियों पे या दुनिया के किसी भी मुल्क में, किसी भी जगह पे, किसी भी शहर, किसी भी कोने, किसी भी देहात में ये जुल्म ढाने की किसने इजाजत किया, किसी भी कस्बे में। तुम कौन होते हो जिसने एक इंसान का कत्ल किया, गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। तुम सोचो तुम क्या कर रहे हो और तुम अपने लिए क्या बीज रहे हो और तुम क्या काटोगे क्या खाओगे। तुम्हें कहीं जाए पनाह नहीं मिलेगी, इसराइल को कहीं भी जाए पनाह नहीं मिलेगी। सदके जाए फलस्तीनों पे, उनके बच्चों पे कुर्बान जाए, उन बच्चों पे हमारी जानें कुर्बान है। हमारी भी आओ पुकार है, हम भी फलस्तीन के साथ खड़े हैं। हमारी जो है अर्श हिला देगा, दुआएं तो कहते तकदीरें बदल देती हैं। हर लम्हा हमारे, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम इधर बैठे हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे आंसू है वो अल्लाह ताला देख रहा है, जो हमारे दिल से करब गुजर निकल रहा है वो भी तकलीफ अल्लाह ताला देख रहा है। जो उस बच्चे का जो हॉस्पिटल के बाहर डरा खौफ से कांप रहा है, अल्लाह ताला उस बच्चे का कांपना भी देख रहा है, उस बच्चे का डरा सहमा चेहरा और आंखें भी देख रहा है अल्लाह ताला। बेशक अल्लाह ताला उस बच्चे को बहुत ज्यादा इनाम से नवाजेगा। नहीं होगी तो तुम जैसे काफिरों की कोई जाए पनाह नहीं है। तुम मौत मांगोगे तो तुम्हें मौत भी नहीं आएगी। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि जो जहन्नुम है वो पत्थर और इंसानों से भरी पड़ी है। उसका ईंधन जो है ना, जहन्नुम का जो ईंधन है, जैसे हम लोग इधर लकड़ियां जलाते हैं तो वो ईंधन है, इसी तरह जहन्नुम का ईंधन इंसान और पत्थर है। और इसी तरह के जिस तरह के ये इसराइल है, ये बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि वह सीधा जहन्नुम में जाएंगे। जिन्होंने इस वक्त मुसलमानों को तकलीफ दिया, अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम किसी की तकलीफ का सबब मत बनो। अल्लाह अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। इसराइली नहीं जानते, अल्लाह अपने बंदे से 70 माओ के बराबर प्यार करता है। अल्लाह ताला अपनी माँ के, जो एक हमारी एक माँ होती है ना, उस माँ के जैसे अल्लाह ताला 70 माओ के बराबर अपने बंदे से प्यार करता है। जारी बात है, आप हो ना, आप कोई चीज बनाते हो अपने हाथों से तो आपको वो कितनी प्यारी लगती है। अब बनाते हुए आप घर ही बनाते हो, कोई इमारत बनाते हो, आप कोई चीज बनाते हो तो आपको डर होता है ये खराब ना हो जाए, इसमें कोई मतलब ना कोई क्या कहते हैं खराबी ना आ जाए, इसमें कोई ऐसी चीज ना आ जाए कि देखने वाले को बुरी लगे। तो अल्लाह ताला जब अपने बंदे को बनाते हैं वो कितनी मोहब्बत करता है अपने उस बंदे से। समझ आई है? तो तुम लोग जैसे अल्लाह की मखलूक को दुनिया से मिटा रहे हो, जैसे उन पे जुल्म डाल रहे हो, तुम्हारी जाए पनाह कहीं भी नहीं है। तुम्हें कहीं पनाह नहीं मिलेगी, यह बात याद रखना। तुम्हें कहीं पनाह नहीं मिलेगी। तुम उन औरतों का तड़पना देख रहे हो, उन औरतों की जो सिसकियां और हमारी जो सिसकियां हैं वो रायगा नहीं जाएगी। हमारा तड़पना, हमारा रोना, हमारा चिको पुकार, हमारी अल्लाह ताला के आगे खाली, अल्लाह ताला कभी भी दामन खाली नहीं बैठा। कोई भी, अल्लाह ताला कहते हैं मैं कुछ अरसे टाइम काफिरों को भी खाना दूंगा, रिस्क दूंगा, उनको भी अल्लाह ताला कहते हैं मैं जरूर दूंगा। लेकिन एक वक्त आएगा अल्लाह ताला कहते हैं मैं छीन लूंगा उनसे, मैं खींच लूंगा उनसे। कहां भटके फिरते हो? हम सबको फलस्तीन के लिए आवाज बनना चाहिए, बनना चाहिए। हम सब फलस्तीन की आवाज है, अपने मुसलमान भाइयों की हम आवाज है। अल्लाह ताला हमारी ये दुआएं जरूर कबूल करेगा। इस वक्त जो मुसलमान भाई जो वहां नहीं जा सकते, जो बैठे हुए हैं घरों में, वो ये मस्त समझे इसराइली कि वो खामोश तमाशाई है। नहीं,
ہمارے دلوں کا حال ہمارا اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ایک ایک بچے کے بدلے میں ہم جو دعائیں مانگ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں کبھی بھی رائے گا نہیں کرے گا. تم دیکھنا, تم یہاں بھی رسوا ہو, تم آخرت میں بھی تمہارا انجام بہت بھیانک انجام ہوگا تمہارا.